हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में नेक्स्ट वीक में बहुत सारी न्यूज है। फ्राइडे को डाउ जोन्स 800 पॉइंट पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। इट्स पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की थोड़ी नीचे रही। आप देखोगे ऊपर के लेवल से थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। यूएस शटडाउन की न्यूज आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल भी पास किया, बहुत सारी न्यूज है। जीएसटी की अपडेट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपके बहुत सारे के सवाल के जवाब मैं आपको आंसर करूंगा कि नेक्स्ट वीक में मोमेंटम क्या रह सकती है, ठीक है। लेकिन अगर देखो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। और दूसरे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, उसके बारे में रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड नई चैनल स्मार्ट मनी मूव्स माय मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे लाइव आते रहते हैं, काफी लोगों को समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और काफी चीजें सीख रहे हैं। और सीरियस नोट पे बोलूंगा, देखो अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। हालांकि मैं मंडे को अवेलेबल नहीं रहूंगा लाइव के लिए, एग्जाम है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, लेकिन ट्यूसडे को आ जाऊंगा तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सिंपल बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। एफआई की सेलिंग कंटिन्यूअसली थी और पूरे वीक के अंदर मार्केट में ज्यादातर बिकवाली हुई है। सेंसेक्स 4000 पॉइंट गिरा है, विच इज वेरी नेगेटिव, ठीक है। हमारी क्लोजिंग डेफिनेटली मारा बुजू है, नेगेटिव रेड कैंडल है। लेकिन माना जा रहा है कि 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है मंडे को, ठीक है। 200 से 140 पॉइंट आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। हालांकि डाउ जोन्स की क्लोजिंग थोड़ी कम थी। अब देखो डाउ जोन्स भागा क्यों था। डाउ जोन्स इसकी वजह से भागा था, अगर आप देखोगे यहां पे सी 800 पॉइंट की मोमेंटम थी, और मोमेंटम थी वो इन्फ्लेशन डेटा की। देखिए कि भाई इन्फ्लेशन डेटा थोड़े कम आते हुए दिखाई दिए, तो उसकी वजह से यहां पे डाउ जोन्स ने रिकवरी की है, ठीक है। इन्फ्लेशन डेटा कम आया है और माना जा रहा है कि भाई रेट कट थोड़े ज्यादा हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आप ये समझो कि उल्टा पब्लिक खुश हो चुकी है, ठीक है। एक पॉजिटिव डेटा है, तो शॉर्ट कवरिंग ज्यादा होती हुई दिखाई दी और इसकी वजह से जो 200 पॉइंट भागना चाहिए था उसकी जगह 800 पॉइंट भागा। क्यों? शॉर्ट कवरिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन देखो एक न्यूज और आई है, वो है गवर्नमेंट शटडाउन की, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की, ठीक है। कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है। अब देखो जिनको नहीं पता कि सर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है, तो आप देखो यहां पे ये समझो, सी यहां पे लिखा हुआ है। आप ये समझो कि जनरली इंडियन गवर्नमेंट में, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडिया में जॉब्स बहुत सारी होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब्स होगी तो पैसा कौन देगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट देगी। अब खुद सोचो कि अगर गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो पैसा कहां से देगी? लोगों की सैलरी कहां से देगी गवर्नमेंट जॉब की? बात समझ में आ रही है? तो होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो पैसा पास करना होगा, लोन लेनी पड़ेगी, और लोन लेनी के पड़ेगी तो कैसा होगा कि भाई सभी मिनिस्टर की सहमति चाहिए होगी, उसके बाद यहां पे लोन अप्रूव किया जाएगा, शायद ऊपर की गवर्नमेंट से, यानी कि आप वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक से आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सेम चीज हुई है। तो माना यह जा रहा है कि अगर डेडलाइन था 11 दिन का, अगर बिल पास नहीं हुआ, ठीक है, यहां पे उनको अपोजिशन को कांग्रेस बोलते हैं आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। तो अगर बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा था, ऐसे न्यूज आई। इसकी वजह से ऊपर की लेवल से डाउ जोन्स थोड़ा फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे बिल पास हो चुका है। अगर आप बात करें, यहां पे सी यूएस हाउस पासिस बिल टू अवॉइड शटडाउन, ठीक है, यानी कि जो पैसा जुटाने के लिए बिल पास करना चाहिए वो आ चुका है, ठीक है। तो अब वो लोग यहां पे और लोन ले सकती है। हालांकि देखो जिनको नहीं पता है, यूएस बहुत बड़े कर्जे में है, ठीक है। आप बोलते हैं ना पे कि बहुत सारी कंट्री कर्जे में थी, पहले पाकिस्तान था, श्रीलंका था, जिस उनका जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो काफी हद तक था, तो इनका भी इतना ही है, ठीक है। यूएस का तो आई थिंक ट्रिलियन पे ऊपर पहुंच चुका है कि डेट इतना तगड़ा है। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो वो और डेट लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब वो कितना लेगी कहना मुश्किल है, लेकिन और डेट ले रही है और इसकी वजह से बिल पास हो चुका है, ठीक है। अब इनको और डेट शायद मिल जाएगा, तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होगा, ऐसा यहां पे अपडेट आ चुका है 5 घंटे पहले। बात समझ में आई? तो चांसेस है कि शायद थोड़ा बहुत डाउ जोन्स मंडे को ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बात समझ में आई? कि तो यूएस मार्केट क्यों ऊपर गया था 800 पॉइंट इन्फ्लेशन डेटा, और क्यों फॉल किया ऊपर के लेवल से 300 पॉइंट? क्योंकि यूएस शटडाउन की न्यूज आई है। चलिए इसके अलावा बात करने यहाँ पे इंडियन इंडियन यहाँ पे बात करने जैसी जीएसटी की मीटिंग थी, ठीक है। जीएसटी मीटिंग में बहुत सारे अपडेट्स आते हुए दिखाई दिए, और अगर मैं अपडेट्स की बात करने जाऊं, तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे
टैक्स रिड्यूस नहीं होगा। जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी आई थिंक 18% होगा, जहां तक मेरा नॉलेज है, तो वो टैक्स रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और ये अभी ये जो टैक्स रिड्यूस की बात की जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस पे, वो अभी नेक्स्ट मीटिंग में होगा डिस्कस, वो है जनवरी में। और देखो मैं सिंपल बोलूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्मला सीतारमण की रग-रग से मैं वाकिफ हूं, ठीक है। वो टैक्स कम नहीं करेंगी, कुछ भी हो जाए। वो ऐसी बनी ही नहीं है कि टैक्स कम करे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? वो अपने वो आप ये समझो, बस उसको खून चूसना आता है, ठीक है। मक्खी एक टाइप की है जिसको खून चूसना है, वो और कुछ नहीं समझेगी, ठीक है। उनको खून कहां से मिले, बस वो ही दिख रही है। तो यही बात हो रही है, ये टैक्स रिड्यूस करने की हेल्थ इंश्योरेंस में पिछले 3 महीने से आ रही है, और पिछले 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की। हर बार ये डिसीजन को डिले किया है, हर बार, ठीक है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू, बहुत सारी स्टेट का, यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस के जीएसटी से आता है, ठीक है। तो वो लोग रेवेन्यू सोर्स अगला दूसरा कोई करना नहीं चाहती, बस इस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात है जिसकी वजह से वो टैक्स रिड्यूस नहीं करने वाले। तो आप ये समझो, देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है नहीं, मैं इसकी वजह से बोल रहा हूं कि जीआईसीआरई जैसे स्टॉक, जनरल इंश्योरेंस जो स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, फ्राइडे को, ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये जो ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ये भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये सभी स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफर्ड टैक्स का आ चुका है। बात समझ में? ठीक है। तो हालांकि हम लोगों ने बीटीएसटी किया था, एज अ डिस्क्लेमर, यहां पे लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने बीटीएसटी किया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट भी बुक कर दिया था। अगर आप लोगों को याद है, मैंने प्रॉफिट भी बुक कर दिया था। तो मैं जानता था कि लास्ट मोमेंट पे वर्टिकल मोमेंटम आई, नहीं तो फॉल हो सकता है। तो अगर आप देखोगे, कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा मंडे को, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, मार्केट में काफी चीजें नेगेटिव है, ठीक है। और गवर्नमेंट से टैक्स रिड्यूस करना निर्मला जी से, वो तो भाई लोहे के चने चबाना जैसा है, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक और न्यूज सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। एक और न्यूज है, ठीक है। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, ठीक है। निर्मला जी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, इसमें अपडेट करेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि पॉपकॉर्न लग्जरी आइटम है? अगर आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वो लग्जरी आइटम है। मैं बात देखो, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं, निर्मला जी खुद बोल रही है। आप यहां पे देखो, सी, अगर रेगुलर पॉपकॉर्न है, प्री पैक्ड पॉपकॉर्न है, तो उसमें 12% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कैरामिल पॉपकॉर्न है, ठीक है, तो उस पे 18% जीएसटी लगेगा। और 18% खाने की चीज पे 18% लगना, इट्स टोटली लग्जरी आइटम। जीएसटी का रेट जिनको नहीं पता है, जो गवर्नमेंट को भगवान मानते हैं, उनको पता नहीं है कि भाई जीएसटी का रेट 5% भी होता है, 0% भी जीएसटी होता है, और 12% भी जीएसटी होता है। लेकिन अगर खाने की चीजों पे 12-18% लगा है, तो वो लग्जरी आइटम है, यानी कि आप सोना खा रहे हैं, ठीक है, आप गोल्ड ईट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉपकॉर्न जो होता है कैरामेल का, वो गोल्ड है आपके लिए, ठीक है, निर्मला जी के लिए, कि भाई उनको ज्यादा टैक्स चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, वो खाने की चीज पे आप 18% दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इवन ये भी माना जा रहा था कि आज जीएसटी की जो मीट थी, उसमें यहाँ पे 5 बजे आउटपुट आएगा। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि जीएसटी का नया स्लैब इंट्रोड्यूस होगा 35% का, जिनको नहीं पता है, और उसमें अल्कोहल और जो आप स्प्राइट थम्स अप वो पीते हैं, और जो टोबैको खाते हैं, उस पे 35% का जीएसटी लग सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जीएसटी का रेट, पहले आप समझोगे 2014 में सर्विस टैक्स 13-13.5% था, उसके बाद जीएसटी आया 28%, और अभी जीएसटी का रेट 10 साल के बाद बढ़ा है, वो है 35%, और उसके बाद 45 आने वाले साल के अंदर। यानी कि इनकम टैक्स आप 30-40% देंगे अगर आप इनकम करते हैं तो, और उसके साथ साथ जीएसटी भी साथ साथ इतना ही देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज है, जो यहाँ पे निर्मला नहीं समझेगी, ना ही हम लोग समझेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन शॉर्ट में, कल ये जीआईसीआरई मंडे को स्टॉक गिर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें जो यहाँ पे कि नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन कौन सी है, तो देखो नेक्स्ट वीक में यूके की जीडीपी का डेटा आने वाला है। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स गुरुवार को है, ये थोड़ा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कि आज फ्राइडे को जो डेटा आया था, ठीक है, वो डेटा की वजह से डाउ जोन्स ऊपर भागा, तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी गैप अप बता रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही अगर यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएगा, तो हमारा मार्केट को गैप अप गैप डाउन कर सकता है। वो कब आएगा? गुरुवार रात को, ठीक है। तो फ्राइडे मॉर्निंग को हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, आईपीओ। सर आईपीओस में कौन सा बेस्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक में? सिंपल बात, आईपीओस अभी के लिए 3 आईपीओस जो मंडे को क्लोज होने वाले हैं, 3 में से यहां पे 2 की ग्रे मार्केट 40% से ज्यादा है। मैंने दोनों को स्टडी किया है, ठीक है। मुझे ज्यादा जो पसंद आ रहा है, वो ट्रेंड्स रील लाइटिंग पसंद आ रहा है, लेकिन लिस्टिंग इन के लिए दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, लिस्टिंग इन के लिए, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रांग मुझे ट्रांसलेट लाइटिंग दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर एसएमईस की बात करने जाए तो एसएमई सी, इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो एसएमईस की बात करने जाए तो यहाँ पे 23 को बंद हो रहा है ये वाला न्यू मलयालम स्टील, और नेक्स्ट वीक में है 1691 क्लीनटेक का आपको यहाँ पे आईपीओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो मंडे फ्राइडे बंद हो चुके हैं, तो न्यू मलयालम स्टील लिस्टिंग इनके लिए अच्छा है। आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा इसमें हो सकता है अगर लिस्टिंग इन मिला तो, ठीक है। और इसको मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन इसको भी आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 1691 क्लीनटेक को। ओके, बाकी ऊपर वाले तो रेगुलर अच्छे हैं, डेफिनेटली रडार पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। चलिए निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि सर निफ्टी क्या हो रहा है। एंड सी, मुझे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था यहाँ पे निफ्टी ब्रेकडाउन किया, और मुझे लग रहा है कि निफ्टी और फॉल कर सकता है, और मैं आपको पहले ही बोला था कि सर मैं डराना नहीं चाहता। तो मुझे एक सर ने कमेंट किया था कि सर आपने जस्ट एक दिन पहले ये बोला था कि मार्केट में पैनिक नहीं करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपने ये बोला कि मार्केट और फॉल कर सकता है, तो आप एनालिसिस प्रॉपर नहीं करें क्या? सी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा था, देखो मार्केट होते हैं ना, मार्केट में सडनली कुछ आ जाता है, ठीक है। आप ये समझो कि मार्केट में कुछ भी एबीसी नेगेटिव न्यूज आ गई, कोविड आ गया या यूएस शटडाउन की न्यूज आ गई, तो भाई मार्केट में तो न्यूज अगर आती है सडनली, ठीक है, अगर मान लो रशिया खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ भी आती है एबीसी न्यूज, तो डेफिनेटली मार्केट में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएगा ना, ठीक है। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए। ओके, तो मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो फॉल फ्राइडे हुआ था ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यूएस की इवेंट खत्म हो चुकी थी। तो ये अगर फ्राइडे इतना ज्यादा फॉल हो रहा है, वो टोटली नेगेटिव है, ठीक है। और मेरा डर ये बता रहा था, मेरा डर ये था कि यहां पे अगर आप देखोगे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या था कि यहां से सपोर्ट 24,000 से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, तो खुद समझदार आप लोग हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जितना हेड होते हैं उतना फॉल आने के चांसेस रहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आप समझ रहे? तो ये मुझे बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरी बातें। ओके, तो आप ये समझो, देखो नेक्स्ट वीक में मंडे तो गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन मंडे को क्लोजिंग कैसी रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। क्या मंडे को पॉज कैंडल बनेगा? आप ये समझो कि 24,200 अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 24,000 भी नहीं, 24,200 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 24,200 के ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप ये समझो मार्केट अब रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आप ये समझो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग बहुत डिसाइड करेगी। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग, ठीक है, अगर पॉजिटिव रहती है तो अच्छी बात है, अगर कम से कम 24,200 आ जाए तो अच्छी बात है, या फिर कम से कम 23,300 के ऊपर रहना चाहिए मार्केट, 23,300। तो मैं नेक्स्ट वीक का लेवल बता देता हूं, 23,300 का सपोर्ट है, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24,200 का रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है इतनी रेंज में मार्केट रह सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अगर ये लेवल टूटे तो फिर और दरवाजे खुलेंगे जो 22,000 तक निफ्टी को लेके जा सकता है, ठीक है। ओके, उसके अलावा मैं अगर बात करने जाऊं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में सेम चीजें हैं। फॉलिंग मार्केट बहुत तगड़ा है, नेक्स्ट वीक का सपोर्ट है 49,800 का, जो मुझे लगता है कि जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिकवर होने में टाइम लगा है। और अगर अपसाइड की बात करने जाओ तो अपसाइड का रेजिस्टेंस है 52,300 का, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस है 1,300 पॉइंट का, लेकिन उतना आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1,300 से 1,400 पॉइंट का, तो उसके आसपास मार्केट है, रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा मुझे इवन ऐसा लग रहा है कि मंडे को गैप अप ओपन होगा जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, ऐसा डाउट मुझे हो रहा है क्लियर कट, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना, मंडे को चांस हाई है कि सस्टेन डे हाई पे नहीं करेगा, ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर बनाएगा या फॉल करेगा, लेकिन चांसेस हाई है। तो थोड़ा कॉशियस रहना मंडे को। बाकी हम लोग मंडे तो लाइव आ नहीं पाएंगे, लेकिन ट्यूसडे आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी शाम को तो मंडे आएंगे, क्लियर। बाकी टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और अकाउंट ओपन करना है हमारी लिंक से, आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमको सपोर्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।